ओम शांति। जी, आज हम बात करने वाले हैं कि निर्विघ्न कैसे बनना है। अभी बाबा हमेशा मुरली में बताते रहता है हमें कि हमें निर्विघ्न बनना है। हर एक आत्मा को निर्विघ्न बनना है, हर एक सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाना है। और बाबा ये भी कहता है कि हमें खुद भी निर्विघ्न बनना है और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है ना। अभी अगर बाबा जब बोलता है कि हर एक सेवा केंद्र भी निर्विघ्न बनने चाहिए, या बाबा जब बोलता है कि आपको अपने सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाना है, ये जब बाबा बोलता है तो बाबा सबसे पहले तो आत्मा के लिए बोलता है ना। हम जब बाबा की सुनते हैं बात या पढ़ते हैं बात कि हर एक सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाना है, तो हमारे सामने क्या आता है? सेवा केंद्र आता है ना। लेकिन सबसे पहले चाहे बाबा कुछ भी बोले, सबसे पहले तो उसको आत्मा के तौर पर लेना चाहिए। तो हर एक आत्मा सेवा केंद्र है ना। बड़ा वाला सेवा केंद्र तो है ही है, वो तो है ही, बिना उसके तो कुछ नहीं होगा, है ना। वही मेन एक ये है जहाँ से बाबा का ज्ञान हमें मिलता रहता है। लेकिन हर एक आत्मा भी सेवा केंद्र है, क्योंकि बाबा खुद ही बोलता है कि बच्चे तुम्हें ही मनसा वाचा कर्मणा, जो भी जिसकी भी हो सकती है उसकी सेवा करते रहनी है ना। बाबा खुद ही बोलता है कि मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तुम्हें मुझे प्रत्यक्ष करना है। इसका ही मतलब सेवा करनी है। हमेशा वो बोलता है कि तुम बोलो तो क्या बोलो, तुम अगर देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, तुम अगर सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो, तुम सोच रहे हो तो क्या सोच रहे हो, है ना। इससे भी तुमसे मेरी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तुम्हें जो देख रहे हैं वो यही समझकर देख रहे हैं कि ये बाबा के बच्चे हैं, ऐसे ही समझकर वो देख रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि तुम स्टेज पर हो और सभी तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, सभी तुम्हें देखकर सीखेंगे, पढ़ेंगे और धारणा करेंगे। तो हर एक आत्मा सेवा केंद्र है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें निर्विघ्न बनना है और अपने अपने सेवा केंद्र को भी निर्विघ्न बनाना है। अब जब हमें इसके बारे में अगर सोचना है कि निर्विघ्न बनना है तो कैसे बनना है, ये सोचना है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि विघ्न मतलब क्या। निर्विघ्न बनना है, इसका मतलब विघ्न जीत बनना है, इसका मतलब विघ्नों से हमें मुक्ति पानी है ना। तो पहले ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि विघ्न मतलब क्या है। तो जो कुछ भी बाबा विघ्न को कई सारे वर्ड्स से बुलाता है, माया बोलता है, बिल्ली बोलता है, माया की बिल्ली आएगी बोलता है ना। तो विघ्न मतलब माया। विघ्न का सीधा सीधा मतलब यह है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो फिर समझने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। विघ्न मतलब यह है कि जो कुछ भी ऐसी बात या ऐसी व्यक्ति या ऐसी घटना या ऐसी परिस्थिति कि जिसकी वजह से मैं दुखी हो जाती हूँ, दर्द मुझे होता है, मैं अशांत हो जाती हूँ, असंतुष्ट हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, असमाधानी हो जाती हूँ, है ना। या फिर मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसी स्थिति में मैं आ जाती हूँ, वो सब कुछ हमारे लिए विघ्न है। किसी ने मुझे इग्नोर किया, ये विघ्न है। किसी ने मेरा अपमान किया, ये विघ्न है। किसी ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया, ये विघ्न है। किसी ने मेरे साथ बात नहीं की, विघ्न है। मुझे किसी ने मतलब जिस तरह से मुझे एक आदर सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया, वो विघ्न है। मुझे किसी से कुछ अपेक्षाएं थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, ये विघ्न है। कोई मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, वो विघ्न है। मेरा नाम नहीं हो रहा है, ये विघ्न है। बाबा का ज्ञान मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये विघ्न है। मेरा चोरी करने का मन हो रहा है, विघ्न है। मेरा झरमुई झंगमुई करने का मन हो रहा है, विघ्न है। मैं अपने आप को आलतू फालतू बातों से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, ये विघ्न है। मैं मोबाइल से अपने आप को हटा नहीं पाती हूँ, दूर नहीं रख पाती हूँ, ये विघ्न है। मैं मोबाइल पे या फिर टीवी पर या सोशल मीडिया पर टाइम पास कुछ देखते रहने का बहुत मेरा मन रहता है, मैं अपना मन उसमें से निकाल ही नहीं सकती हूँ, ये विघ्न है। मैं बाबा की मुरली रोज़ पढ़ती नहीं हूँ, खुद मेरी इच्छा नहीं होती है,
मुझे आलस आ जाता है, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, या मुरली मुझे समझ में नहीं आती है, ये विघ्न है ना। मेरी किसी के साथ बनती नहीं है, ये विघ्न है। फिर वो चाहे फैमिली मेम्बर हो, युगल के साथ नहीं बनती है, बच्चे के साथ नहीं बनती है, या फिर मेरे बहन भाई बहन के साथ नहीं, कोई भी फॉर दैट मैटर, कोई भी आत्मा है, अगर मेरी किसी के साथ बनती नहीं है, ये विघ्न है ना। तो जो कुछ भी ऐसी बात होती है कि जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, मैं स्टेबल नहीं रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरे लिए विघ्न है ना। अब अगर निर्विघ्न रहना है, इसका मतलब ये जो सभी बातें रोज ना रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आती रहती है, उससे मुझे छूटना है ना, या फिर उसमें से पार निकल कर जाना है, या फिर दुख दर्द जो है वो मुझे महसूस नहीं होना है, इतनी मेरी अपनी शक्ति बढ़ानी है ना। तो निर्विघ्न कैसे बनना है, इससे पार जाना है। पार कैसे जाना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है। शक्ति कैसे बढ़ेगी, जब मुझे ज्ञान की क्लैरिटी होगी। अगर मुझे ज्ञान की क्लैरिटी ही नहीं है तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है ना। तो सबसे पहले तो अगर हमें निर्विघ्न बनना है तो सबसे पहले तो लिटरली हमें लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि मेरे सामने विघ्न क्या क्या आते हैं, क्या क्या होता है तो मैं दुखी फील करती हूँ, क्या क्या होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्या क्या होता है जो मेरा मन मतलब विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है ना। क्या क्या होता है कि मैं जब दूसरों को देखती हूँ कि अरे हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, ये ज्ञान में बहुत आगे जा रहे हैं, या इनसे सेवा बहुत हो रही है, लेकिन मुझसे नहीं हो रही है। इसमें भी काफ़ी सारे विघ्न है। एक तो यह है कि मुझसे नहीं हो रही है, दूसरा यह है कि मुझसे क्यों नहीं हो रही है ना। तो ये सब जो बातें हैं वो लिखनी है कि क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, मैं शांति से नहीं बाबा पर फोकस कर पा रही हूँ, मैं शांति से ज्ञान को समझ नहीं पा रही हूँ, है ना। मैं बाबा के साथ इतने सालों से हूँ, मैं ज्ञान में इतने सालों से हूँ, फिर भी क्रोध आता है मुझे, या फिर किसी का कुछ अच्छा देखती हूँ तो मुझे अंदर से कुछ अनकंफर्टेबल मैं फील करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ईर्ष्या होती है ना। या फिर मुझे कभी कभी कुछ करने का मन ही नहीं होता है, अमृत वेले में उठ नहीं पाती हूँ। ये सभी विघ्न है। अब ये विघ्न इसीलिए है क्योंकि ना मेरा ज्ञान क्लियर है और ना ही मुझ में शक्तियाँ है। और दूसरी बात यह है जो बहुत बड़ी बात है कि डिटर्मिनेशन जो होता है, कंसिस्टेंसी जो होती है, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है कि तुम एक कदम अपना आगे बढ़ाओ तो मैं तुम्हें 1000 कदम बढ़ाकर मेरी तरफ खींच लूँगा। तो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अगर हमें विघ्नों से मुक्त रहना है तो एक कदम हमें पहले हिम्मत से आगे बढ़ाना है। वो जो दृढ़ता जो बाबा हमेशा बोलता है ना, वो दृढ़ता, सबसे पहले दृढ़ता का कदम हमें अपना आगे बढ़ाना है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमृत वेला उठ नहीं पाती हूँ, ये भी विघ्न ही है, विघ्न ही आता है ना। तो इसका क्या कारण हो सकता है, एक तो मेरा आलस है, या फिर दूसरी ऐसी बात है कि मैं अच्छी तरह से मेरा दिन, मेरा डे जो है वो प्लान नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर मुझे अमृत वेले में उठना है और ये सभी बातें जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। हम सिर्फ विघ्नों की तरफ ध्यान देते रहते कि हम अमृत वेला होती नहीं, बाबा मेरी अमृत वेला होती नहीं, बाबा मैं उठ नहीं पाती हूँ, बाबा मुझे नींद ही नहीं आती है ना। ये हम सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं और बाबा को बताते रहते कि क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर सोचते नहीं है, बाबा के साथ बात नहीं करते हैं। बाबा के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें निर्विघ्न बनना है। तो अगर हम बाबा के साथ बात नहीं करेंगे तो हम कभी भी निर्विघ्न बन ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी अमृत वेला ठीक से नहीं हो रही है तो सबसे पहले तो बाबा के पास जाकर बैठना है। दिन भर में जब भी हमें टाइम मिलेगा बाबा के पास जाकर बैठना है और बाबा मेरा अमृत वेला मेरी क्यों ठीक नहीं होती है। लिटरली बाबा हमें ना क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है, अच्छा तुम्हारी अमृत वेला ठीक नहीं हो रही, तुम बताओ क्यों नहीं हो रही है। अमृत वेला ठीक नहीं हो रही मतलब क्या हो रहा है, ये अपने ही मन से आवाज़ आती है, आकाशवाणी नहीं होती है बाहर से, कहीं बाहर से आवाज़ नहीं आती है, हमारे ही थॉट्स, इंटेंस थॉट्स हमारे ही अंदर से निकलते हैं, उसी को हम टचिंग बोलते हैं। तो अपने ही आवाज़ में हमें सवाल जवाब ये शुरू रहता है
है ना। तो बाबा बोलता है कि क्या होता है, अमृत वेला ठीक नहीं होती, मतलब क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि अरे बाबा, मैं जब बैठती हूँ, जब मैं तुम्हारा मतलब तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ तो झपकियाँ आ जाती है, या फिर मन कहीं और चला जाता है ना, ऐसे बोलते। तो बाबा बोलता है अच्छा झपकियाँ आती है, झपकियाँ क्यों आती है। तो फिर हम जवाब देते हैं अपने आप अंदर से आ जाता है, मे बी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से मुझे झपकियाँ आती है। अच्छा, नींद क्यों नहीं पूरी होती है। हो सकता है शायद मैं रात देर से सोई हूँ, या फिर जब सोई तब मुझे ठीक से नींद मेरी नहीं हुई, मतलब एक जो डीप स्लीप जो होती है वो ठीक से मेरी नींद नहीं हुई। तो अच्छा, तू देर से क्यों सोई, क्योंकि मेरा घर का काम था, ये था वो था, ऑफिस था, ऑफिस से देर से आई, या फिर मेरा काम था, बच्चे भी है, पति भी है, या फिर और कोई घर में है, और कोई रिलेटिव्स है, इन लॉज है, जो भी कोई है, तो उनका भी सब कुछ करना पड़ता है, तो वो देर हो गई। तो फिर बाबा बोलता है कि इसके ऊपर तुम क्या कर सकती हो, है ना। बच्चे देर से आए, बच्चे देर से खाना खाते हैं, हस्बैंड देर से खाना खाता है, वाइफ बहुत देर लगाती है, या फिर अदर बाकी के रिलेटिव्स जो है वो समय पर नहीं आते हैं, तो उनके सेवा में रहना पड़ता है। इसके लिए तुम क्या कर सकती हो, ये बाबा सबसे पहले पूछेगा। और तभी बाबा बोलता है कि तुम्हारे उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तुम्हारे वाइब्रेशंस, तुम्हारे संकल्प, बोल, कर्म और तुम्हारी शक्तियाँ ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे साथ साथ औरों को भी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में तुम ला सको। तुम पहले डिसिप्लिन में आ जाओगी तो तुम बाकियों को भी डिसिप्लिन में ला सकती हो। तो अब तुम्हें काम के कहाँ पर करना है कि मेरे बच्चे देर से आते हैं, मेरे बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, मेरे बच्चे देर से सोते हैं, या फिर मेरे जो घर के बाकी लोग हैं उनकी सेवा में मुझे रहना है। अब बाबा बोलता है कि इसके ऊपर तुम फोकस करो। अमृत वेला ठीक नहीं हो रही है, इसके ऊपर फोकस मत करो, उसका रूट कॉज क्या है उसके ऊपर फोकस करो, और वहाँ पर तुम्हें काम करना है। वहाँ पर तुम्हें मेरे साथ में रहकर, मेरे पास रहकर, वहाँ पर तुम्हें शक्तियाँ यूज़ करनी है, वहाँ पर तुम्हें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पर तुम्हें संकल्प सेवा करनी है, वहाँ पर तुम्हें मनसा सेवा करनी है। ये बाबा फिर हमें निवारण उसका बोलता है। या फिर अगर मैं सोई हूँ 10 बजे ही, 10:30 बजे मैं सो गई, लेकिन बीच बीच में ही नींद आती है, नहीं आती है, बीच में उठती हूँ, तो मतलब डीप स्लीप नहीं होती है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अब बाबा यहाँ पर भी पूछेगा क्यों नहीं होती है, बीच बीच में तुम्हें नींद तुम्हारी खुलती क्यों है, फिर उसके ऊपर काम करना है। बीच बीच में नींद खुलती इसीलिए है क्योंकि पूरे दिन भर में हमने जो कुछ भी किया है, बाबा बोलता है उसको क्लोज करो, फुल स्टॉप लगाओ। पोता मेल मतलब वही है ना, क्लोज करना है, टॉपिक्स क्लोज करने हैं, फुल स्टॉप लगाना है, कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं और फिर सो जाना है। जब हम बहुत अच्छे से पोता मेल देते हैं तो हमें नींद भी उसी ही अच्छी क्वालिटी की आती है। 4 घंटे की नींद लिटरली काफ़ी हो जाती है। इसीलिए बाबा बोलता है कि अगर तुम्हारी नींद बीच बीच में खुल रही है तो उसके ऊपर ध्यान दो कि क्यों खुल रही है, क्योंकि रात को तुमने मेरे साथ बात नहीं की थी। रात को तुम्हारा जो कुछ भी, तुम जब सो रही थी तो बाबा वो भी बोलता है कि जब तुम सो रहे हो उस वक्त भी मेरे साथ सो जाओ, मेरे पास आकर सो जाओ। अब मेरे पास आकर सो जाओ इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, मतलब कैसे सोना है, बाबा के पास गए और नींद लग गई, ऐसे तो होता नहीं है। हम जब बाबा के पास जाते हैं उसके बाद भी बाबा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अब मुझे सोना है, ऐसे करके हम जाते भी है तो भी कई सारे दिन भर हमने जो कुछ किया है उसके संकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं, है ना, फिर नींद नहीं आती है। तभी बाबा बोलता है मेरे पास सो जाओ, मेरे पास आकर सो जाओ। इसका मतलब है कि फिर से कोई वो जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान के जो पॉइंट्स है ना, उसके बारे में चिंतन करो, उसके बारे में बाबा के साथ बात करो। अगर तुम्हें कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो बाबा के साथ बात करो। या फिर अगर पूरे दिन भर में अगर कुछ अड़चन सामने आई है, प्रॉब्लम कुछ सामने आई, किसी के साथ अनबन हो गई है, कहीं पर हमने विकारों को यूज़ किया है, वो सोते सोते बाबा के पास बैठकर, जैसे होता है ना कि हमारे बच्चे जब हमारे पास सोते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना कि बच्चा मेरे पास आया और बस सो गया, 1 सेकंड में बच्चा जैसे पास है सो गया, ऐसे नहीं होता है ना। फिर बच्चे हमारे साथ बात करते रहते हैं, मम्मा ऐसे हो गया, मम्मा वैसे हो गया, मम्मा ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसे क्यों होता है। बच्चा बात करते करते, या फिर कभी कभी हम बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं, है ना। हम सबको पता है अगर हमारा भी अगर बच्चा नहीं है तो भी किसी और का तो हमने देखा ही है ना, ऐसा नहीं है कि हमने किसी का देखा नहीं है। तो बच्चे सोते कैसे हैं, ऐसे ही बच्चे सोते हैं,
तो वैसे ही हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के पास जाकर ज्ञान की बात करनी है, डाउट्स पूछने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं, या फिर दिन भर में जो हुआ है, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में बाबा के साथ बात करनी है। जब हम ऐसे सो जाएंगे तो नींद इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है और डीप स्लीप होती है। 4 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद मोर देन इनफ हो जाती है। ये बाबा बताएगा। मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी लिटरली ऐसे हो जाता है कि 4 घंटे की नींद, मतलब उससे ज़्यादा मैं अपने आप को मैट्रेस पे रख भी नहीं पाती हूँ। 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 वो भी नहीं होता है। 4 घंटे की नींद मेरी लिटरली पूरी हो जाती है और फ्रेश, मतलब पूरा दिन मुझे एक मिनट भी ऐसे लगता नहीं है कि हाय मुझे थोड़ा सा सो जाना चाहिए बाबा, मुझे ड्राउजी फील हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेटना 1 मिनट भी मुझे कभी नहीं होता है। और ऐसे नहीं है कि 4-6 महीने से नहीं हो रहा है, कितने ही साल हो गए, कभी नहीं होता है। 4 घंटे की नींद मतलब हो ही जाता है। मुझे सोते सोते 11:30-12 बज ही जाते हैं। बस 3:30, 4, 4:30 बजे तक तो बस मेरी नींद पूरी हो जाती है, मैं एकदम फ्रेश फील करती हूँ। लेकिन बाबा जो बोलता है कि तुम्हें साधना करनी होती है, तुम्हें पुरुषार्थ करना है, इसका मतलब हमें ये करना है। ये पुरुषार्थ हम अगर करेंगे तो हमारी नींद ठीक से पूरी होगी और फिर हमारी अमृत वेला भी अमेजिंग होती है। फिर नशा चढ़ता है अमृत वेले का, और एक बार अमृत वेले का वो वाला नशा चढ़ गया तो फिर हमारी अमृत वेला कभी बंद ही नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए रीज़न उसका क्या है? सिर्फ अमृत वेला नहीं होती, ये काम नहीं करेगा ही नहीं। वो भी हम बोलते हैं, हमारे साथ ही बोलते हैं, है ना। अब ये एक एग्जाम्पल हमने जैसे देख लिया, वैसे ही अब इसमें क्या हुआ, मैं निर्विघ्न बन गई। अमृत वेला मैं उठ नहीं पाती हूँ, अमृत वेला मेरी ठीक नहीं होती है। ये मेरे सामने जो विघ्न था, उसके ऊपर जब मैंने काम किया, मैंने साधना की, मैंने पुरुषार्थ किया, तो मेरा ये विघ्न चला गया, मैं निर्विघ्न बन गई। अब मैं जब निर्विघ्न बन गई तो जो भी कोई सामने से मुझे पूछेगा कि मेरा ना अमृत वेला ठीक से होता नहीं है, मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो मैं उनको ये बताऊंगी कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मुझे बाबा ने क्या बोला, ये बोला, मुझसे बाबा ने क्या कराया, ये कराया, तुम भी ये करके देख लो। तो मैंने अगर वो करते हैं, वो ये पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, ये बाबा मुरली में बाबा ने बोल दिया है। तो अगर वो ये करेगा, ये पुरुषार्थ अगर वो आत्मा करेगी, तो वो भी आत्मा अमृत वेला ठीक होती नहीं है, इस विघ्न को पार कर देगी, मतलब वो निर्विघ्न वो भी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैं निर्विघ्न बन गई और मैंने उसको भी निर्विघ्न बना दिया। तो अगर मेरे सामने कोई विघ्न आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा आजकल ऐसे होता है कि हम सोशल मीडिया पर होते हैं, बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, मोबाइल है, मतलब व्हाट्सएप है, हम बहुत यूज़ करते हैं। और कितने ही सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि दीदी वो ना मतलब मन ही नहीं होता है, मतलब उसी तरफ ही भागता है और कुछ हम करते ही नहीं है। बाबा के पास जाओ, बाबा के साथ ही बात करो कि बाबा ये मेरे सामने विघ्न आ रहा है, अब इसके लिए क्या करेंगे। लेकिन इनिशियली शुरुआत में हमें बाबा के पास बैठकर बाबा के साथ बात कर कर ही इसका हल निकालना है, क्योंकि हर एक का अपना अपना विघ्न है, वो अलग है। हर एक का अपना अपना विघ्न है, वो हर एक का अपना अपना विघ्न अपने अपने स्वभाव, संस्कार, पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग, हमारे पिछले जन्मों के और ये सभी संस्कार, इसके ऊपर आधारित होता है। हर एक का अपना अपना विघ्न अलग है, हर एक के अपनी अपनी विघ्नों का कारण अलग है, हर एक का अपना अपना विघ्नों के कारणों का निवारण अलग अलग है। और वो सबसे बेस्ट और एक्यूरेट कौन बता सकता है? बाबा बता सकता है। तो निर्विघ्न बनना, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि विघ्न क्या है वो पहचानना, विघ्न क्या है वो लेकर बाबा के साथ बैठना, उसके साथ बात करना, बाबा जो भी सवाल पूछता है उस डायरेक्शन में सोचना और रूट कॉज फाइंड आउट करना और उसके ऊपर काम करना, है ना। कई बार ऐसे होता है कि ये जो कुछ आत्माएं ऐसी होती है, हमारी किसी के साथ बनती नहीं है, कोई ना कोई तो ऐसा होता है कि हमारी उसके साथ बनती नहीं, या तो कोई फैमिली मेम्बर है, या फिर रिलेटिव्स है, या फिर फ्रेंड्स है, नेबर्स है, वर्क प्लेस में कोई है, लेकिन उनके साथ काम तो करना पड़ता है, उनके साथ रहना तो पड़ता है, लेकिन उनके साथ बनती नहीं है। तो ना उनके साथ रह सकते हैं, ना उनके साथ बन सकती है। ऐसे में क्या करना है?
बाबा के पास जाकर बैठ जाना है कि बाबा ये ऐसा ऐसा है, मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने वही किया कि बाबा ये आत्मा है, अब मुझे इनके साथ रहना ही है, मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मेरी इनके साथ बनती ही नहीं है। हम दोनों के संस्कार पूरे मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है और मेरी इनके साथ बनती नहीं है, पूरी की पूरी तरह से देहाभिमान में है। और मैं अब तुम्हारे पास आकर ऐसा हो गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके साथ बनानी कैसी है। जब हम बाबा के साथ बात करते हैं, बाबा सबसे पहले यही पूछेगा तुम्हारी किनके साथ नहीं बनती है, इनके साथ नहीं बनती है, वो तुम्हारे कौन है, वे मेरे ये है, जो भी हमारा रिलेशन है। बाबा पहले वो रिलेशन बुलवाता है, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन क्यों है, क्यों इस रिलेशन में वो आत्मा आई, क्योंकि मेरा पिछले का कार्मिक अकाउंट है। अब ये कार्मिक अकाउंट बनाया किसने है, ऑफ कोर्स मैंने बनाया है, तो अब ये सेटल कौन करेगा, मैं ही करूँगी। अब ये कैसे करना है, इसके लिए बाबा बोलता है कि उस आत्मा में जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है टू कोप अप विथ, कि मतलब उसका जो ऐसा संस्कार है जो तुम्हें उसके साथ ये करना, डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो पहले उसके जो संस्कार है वो निकालो। फिर उस आत्मा के कौन से ऐसे संस्कार है जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो मुझे पहले देखना है। अब वो जो संस्कार है उसके अकॉर्डिंगली उसको कौन सी शक्तियाँ मुझे देनी है, वो सबसे पहले मुझे अपने आप में लेनी पड़ेंगी। अब जब मैं ये सब एनालिसिस कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है कि अरे हाँ, ये रिलेशन ऐसा है, अब ये मेरी वजह से रिलेशन है, कार्मिक अकाउंट की वजह से रिलेशन है, कार्मिक अकाउंट मैंने ही किया है, इसीलिए वो मेरे इस रिलेशन में आए हैं। 50% हमारा एक्सेप्टेंस यहीं पर आ जाता है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है तब हम आगे जाके उनको एनालाइज कर पाते हैं कि इनके कौन से ऐसे संस्कार है जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं या जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। अब ये जो उनके विकार है या ये जो उनके संस्कार है उसके ऊपर किस तरह से काम करना है, ये फिर बाबा हमें समझाता है। तो बाबा हमें ये समझाता है कि रूट कॉज पर काम करना है। सिर्फ इनसे बनती नहीं, इनसे बनती नहीं, इनसे बनती नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बनती वो देखना है। इनसे बनती नहीं, ये विघ्न है। अब निर्विघ्न होने के लिए उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उनका कोई विकार है कि वो बहुत ज़्यादा अहंकारी है, अच्छा ठीक है, वो अहंकारी है तो उसके ऊपर क्या करना है। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, अच्छा ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करना है। एक तो सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, दूसरा सकाश देनी है, तीसरा मनसा सेवा करनी है, चौथा बार बार संकल्प सेवा करते रहनी है। इस सिवाय इसके और कुछ भी बाबा नहीं बताता है। और बिलीव मी, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, जब हम बहुत मन से दृढ़ता मतलब ये कि निरंतर मतलब एक भी दिन नहीं चूकना है, इस तरह से जब हम करते हैं ना तो वो कार्मिक अकाउंट हमें भी समझ में नहीं आता है कि कब खत्म हो गया। और वो आत्मा जैसे ही कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाता है, वो आत्मा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नोट पर हमसे दूर चली जाती है, सच में हमसे दूर चली जाती है। या तो हमसे दूर चली जाती है या फिर ऐसे हो जाता है कि उनके साथ हमारा मतलब कोई डील करने जैसा रहता ही नहीं है कुछ। उनका रास्ता अलग हो जाता है, हमारा रास्ता अलग हो जाता है। कई बार तो ऐसे होता है कि ये आत्माएं चेंज हो जाती है, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। जिनके साथ हम रह रहे हैं वो आत्माएं भी अपने संस्कारों को चेंज करती है। इसीलिए सबसे पहले निर्विघ्न अगर बनना है तो अपने आप को देखना पड़ेगा, बाबा के साथ बात करनी पड़ेगी, कौन कौन से विघ्नों का सामना हमें करना पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। और फिर एनालिसिस करते हैं तो बाबा फिर रूट कॉज हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और उसका कारण समझ में आ गया, रूट कॉज समझ में आ गया, उसके ऊपर निवारण उसका क्या है, उसके ऊपर हमें कौन सी विधियाँ करनी है, बहुत अच्छे से बाबा समझाता है। और ये मैं पूरी तरह से प्रैक्टिकल मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा हम थियोरेटिकल जाते हैं ना तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। बाबा के वर्ड्स यूज़ करो, फिर बाबा ने मुरली में जो कहा है वो सेंटेंसेस यूज़ करो, उसका अगर मीनिंग समझ में आ जाता है तो वो हम प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। प्रैक्टिकल वे में उसके बारे में सोचना ही बहुत ज़रूरी है। और बाबा के बारे में तो सिर्फ यही है कि बाबा के पास जाओ, बाबा के साथ रहो, बाबा के साथ बात करो,
और कुछ मत करो। और इसके लिए अगर हमें सच में निर्विघ्न बनना है और जल्द से जल्द निर्विघ्न बनना है, सुबह आँख खुलते से लेकर अगली सुबह आँख खुलने तक बाबा के साथ ही बात करते रहनी है। ऐसा होता है ना कि मन में हमें बात करने की आदत, मतलब वी आर यूज्ड टू, हम मन में बात करते ही रहते हैं, है ना। अगर सामने अगर 4 सब्जियां पड़ी हुई है तो हम मन में बात करते हैं कि अभी ये करूं या वो करूं, कल ये करती हूँ, आज ये करती हूँ, है ना। ऐसे करके हम बात करते हैं। और घर से अगर बाहर किसी कारण अगर बाहर हम जा रहे, मन में हम बात करते हैं कि मैं अभी जाऊँ या 5 मिनट के बाद जाऊँगी, चलेगा। फिर हम ऐसे होता है कि हाँ नहीं चलो 5 मिनट के बाद चलते हैं, है ना। अभी मैं नहाने जाऊँ या थोड़ी देर के बाद जाऊँ, अभी मैं बच्चे को कॉल करूं या थोड़ी देर के बाद करूं। कई सारे ऐसे होता है जो हम मन में बात करते रहते हैं। अब अपने आप से बात करते रहते हैं। अब अपने आप से बात करना बंद, बाबा के साथ ही बात करनी है, बाबा के साथ ही बात करनी है। ये आदत लगा लेनी है। जब तक हम इसका, ये हमारा नेचुरल नेचर नहीं बन जाता है, तब तक कोई फायदा नहीं। आज ही पता नहीं, देखो अभी विभा बहन ने निर्विघ्न कैसे बनना है ये टॉपिक दिया था, मैं बाबा के साथ बात कर रही थी। और कितने ही दिनों से उपेंद्र भाई इतने ये कर रहे थे कि दीदी कुछ और सेवाएं दे दो ना, दीदी कुछ और सेवाएं लिख के भेज दो ना, वो ग्रुप में डालनी है, ग्रुप में डालनी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बेचारे 1 महीने से पीछे पड़े थे, इतने लगन के साथ हर एक दो घंटे के बाद मुझे ये कर रहे थे कि दीदी दे दो ना, लेकिन हो ही नहीं रहा था। और आज ही मैंने उनको ये सेवा एक भेजी है जो इसके ऊपर ही है कि हमें 24/7 जब तक इस देह में है तब तक 24/7 बाबा से पूछ कर ही सब कुछ करना है, बाबा को बता कर नहीं। कई सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो बाबा को बताते हैं और करते हैं नहीं, हमारे मन का हमें कुछ नहीं करना। बाबा मैं अभी जा रही हूँ, हाँ ऐसे नहीं, बाबा मैं जाऊँ, बाबा से पूछना है, बाबा से उत्तर सुनना है और फिर जो बाबा बोलता है वो करना है। बाबा मैं अभी जाऊं या 5 मिनट रुकूं, बाबा से पूछना है। अंदर से आपको इंटेंस थॉट आएगी, अंदर से आवाज आएगी कि हाँ नहीं अभी 5 मिनट रुको, ओके 5 मिनट रुकना है। अगर बाबा अंदर से आवाज आती है नहीं नहीं चलो अभी चलते हैं, हाँ चलो, बाबा साथ है, इसका मतलब अभी चलो, फिर चलना ही है, फिर रुकना नहीं है। बाबा अभी वो खाना जो कुछ भी है, सुबह उठने से लेकर बाबा ब्रश करूं, बाबा क्या करना है, बाबा कब करना है, बाबा अभी करना है, बाबा बाद में करना है, जो कुछ भी है वो बाबा को पूछ कर, बाबा से सुनकर करना है। कई सारे भाई बहन बाबा को बता कर करते हैं, हाँ मैंने बाबा को बताया था, नहीं बाबा को बताने वाले हम कौन है, बाबा को बताना नहीं है, बाबा से पूछना है, सुनना है, जो बाबा कहता है वही करना है। और अब समय बहुत कम है, मतलब इतना समय कम है कि हमें भी पता नहीं है कि नेक्स्ट सेकंड हम पर कौन सा विघ्न आने वाला है या फिर किसी और पर कौन सा विघ्न आएगा, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। समय बहुत ज़्यादा कम है ना। इसीलिए अभी से, इसी क्षण से हमें हमारा नेचुरल नेचर बनाना है कि बस बाबा जैसा तू कहे, जो तुम कहो, जैसा तुम कहो वैसे मैंने करना है, अब तुम मुझे बताओ, है ना। ये अगर हम अपने आप का नेचुरल नेचर बना देते हैं तो बाबा हमें निर्विघ्न बना देता है। बाबा हमें विधि बता देता है कि तुम्हें निर्विघ्न कैसे रहना है और औरों को निर्विघ्न कैसे बनाना है। ये बाबा हमें अच्छी तरह से विधि बता देता है। और जैसे कि मतलब अभी मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो किया वही सबके लिए एप्लीकेबल हो, है ना। सुन्नी कई सारों की है, लेकिन बाबा के साथ क्रॉस चेक करके फिर वो अप्लाई करना है। तो बाबा से पूछना है कि बाबा मेरे सामने अब ये प्रॉब्लम है, अभी तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। इनिशियली हमें बाबा के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अभी तक आदत नहीं है बाबा के साथ बात करने की और बाबा की सुनने की, हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इनिशियली हमें रात को सोने से पहले या दिन भर में जब भी टाइम मिले या सुबह उठने के बाद जब भी हमें टाइम मिले तब हमें बाबा बैठना है और बाबा के साथ बात करनी है। बाद में तो ये हो जाता है कि बस काम करते करते, नहाते, खाना पकाते, ऑफिस जाते, घर आते, बाबा के साथ बात होना शुरू हो जाती है। 1 सेकंड में हम बाबा से बात करते, बाबा को पूछते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाबा से आंसर मिल जाता है। कभी कभी देर भी हो जाती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार बाबा को पूछ लिया तो बाबा से आंसर आने के बाद ही वो काम करना है।
कभी कभी लेट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम रिसेप्टिव मोड में नहीं होते शायद, या फिर शायद वो आंसर मिलने में प्री डेस्टिन्ड, शायद वो देर होने ही वाली थी, है ना, ये भी हो सकता है। जो भी है उसमें हमें जाना ही नहीं है, उसके ऊपर चर्चा करने से फायदा कुछ भी नहीं होगा। जो प्रैक्टिकली करना है उसके ही ऊपर चर्चा करनी है, और प्रैक्टिकली जो हो सकता है वो सब कुछ करना है। ठीक है, तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता दिया है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आप भी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, कभी कितना भी ऐसे लगे कि यार ये तो इतना मामूली सी बात है, नहीं, वो जो मामूली सी बात जो होती है ना, वो कब बढ़ जाती है हमें भी पता नहीं होता है। इसलिए 24/7 बाबा के साथ, बाबा के पास, बाबा से पूछकर, बाबा की सुनकर फिर वो करना है। ठीक है, मैंने मेरा एक्सपीरियंस सुनाया है, अब आप बाबा के साथ बात करके फिर बाबा क्या बोलता है वैसे हमें करना है। ठीक है, ओम शांति।